जिसके पास हम पिछले 1 साल से अपने लेटर्स भेज रहे हैं कि हमारी ड्यूटीज लगाई जाए, हमें ट्रांसपोर्ट दिया जाए, हमें कॉलेज की स्किल नहीं रहेंगे तो हम अपने सोसाइटी को कैसे सर्व कर पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इसमें स्किल हमने धक्के खाकर पढ़ने के लिए जाते हैं कॉलेज में, फिर धक्के खाकर वापस आते हैं, हमें कोई भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज नहीं दी। इनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं की गई। मैडम मैं सबसे मैडम एक रिप्लाई नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ इसका कोर्स कितने साल? 4 साल। ट्रेनिंग कितने टाइम? 6 महीने। मैं बता देता हूँ, आप उस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, लेकिन मैं 6 महीने की ट्रेनिंग है। मेरा वो फील्ड नहीं है, आई एम नॉट डीलिंग विद दिस सब्जेक्ट और मैं कोई अथॉरिटी नहीं। मैं जानना चाहूँगा डेजिग्नेशन क्या है? देखिएगा यहाँ पर और स्वागत आपका कंचन ट्यूब पर। हम पंचकूला के सेक्टर 22 के DMERC डिपार्टमेंट में है और यहाँ पर क्यों है? क्योंकि सफीदों के सरला कॉलेज नर्सिंग की लड़कियां यहाँ पर पहुंचे, 45 की संख्या में वो लड़कियां पहुंची है। सफीदों से चंडीगढ़ 200 किलोमीटर क्यों आए हैं, उन्हीं से जानते हैं। क्योंकि कुछ इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम है कॉलेज को लेकर, डिपार्टमेंट को लेकर, वही अपनी आवाज़ को उठाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। आप सफीदों से आज आए हैं, कितनी संख्या में पहुंचे? हम 50 की संख्या में यहाँ पे पहुँचे हैं अपनी बात रखने के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं। हमारे 6 महीने की इंटर्नशिप लगनी चाहिए क्योंकि हम BSc नर्सिंग कर रहे हैं, जिसमें आप किस डिपार्टमेंट में आए हैं और किन अधिकारी से मिलने आए हैं? हम डायरेक्टर से मिलने आए हैं यहाँ पे, DMER के डायरेक्टर से, जो कि हमारी परमिशन देंगे इंटर्नशिप की, जिसके पास हम पिछले 1 साल से अपने लेटर्स भेज रहे हैं कि हमारी ड्यूटीज लगाई जाए, हमें ट्रांसपोर्ट दिया जाए, हमें कॉलेज की बिल्डिंग दी जाए। सबसे पहले आप लोगों को इंटर्नशिप होती है, कितने टाइम की इंटर्नशिप होती है? 6 महीने की इंटर्नशिप होती है फाइनल ईयर में। तो कितने टाइम की इंटर्नशिप कराई गई है? 1 दिन की भी नहीं कराई गई है। देखिएगा, ये बहुत बड़ा गंभीर मसला है। मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, उनको देखना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग के अगर मंत्री अनिल विज जी हैं तो उनको देखना होगा, क्योंकि उन्हीं के अंडर ये आता है। देखिए, नर्सिंग स्टाफ अगर इनको बनना है, नर्स इनको बनना है, तो ट्रेनिंग इनको बहुत ज़रूरी है। 4 साल की वो पढ़ाई करेंगी, लेकिन 6 महीने उनको ट्रेनिंग ज़रूरी है। फर्स्ट एड से लेके हर तरह की वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। अगर बिना ट्रेनिंग इनको पास कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा, तो क्या वो नर्स, क्या वो सर्व कर सकेंगे? यही मुद्दा लेकर वो पहुँचे हैं। स्टाइफंड का मुद्दा है, उस पर भी बात करेंगे। और भी हमारी बहनें हैं, उनसे बात करें। बहन, क्या नाम है? रेनू नाम है मेरा। रेनू, क्या बहन ने जैसे बताया कि सबसे पहले तो आपकी ट्रेनिंग ही नहीं हो रही, कितना गंभीर मसला है ये? सर, जैसे कि नर्सिंग प्रोफेशन है, वो ऐसा प्रोफेशन है कि जिसमें नर्सिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम नर्सिंग प्रैक्टिस में स्किल नहीं रहेंगे तो हम अपने सोसाइटी को कैसे सर्व कर पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इसमें स्किल अपने स्किल्स को जितना हो सके फर्निश करें। मतलब 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग होती है, वो नहीं कराई गई। कितने स्टूडेंट हैं आपके कॉलेज? सरला कॉलेज से आप हैं, कितने स्टूडेंट हैं? कॉलेज से नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग सफीदों से। हाँ। कितने बच्चे हैं वहाँ पर, कितनी बेटियां हैं? टोटल स्टूडेंट्स 450 प्लस हैं। 450 यानी 450 से ज़्यादा बच्चे हैं। वहाँ पे 4 बैचेस तो BSc नर्सिंग के हैं और 3 बैचेस GNM के हैं और 2 बैचेस ANM के हैं। तो ऐसे किसी की भी फाइनल में ये ट्रेनिंग होती है या पहले होती है? सर, वैसे तो क्लिनिकल आवर्स पूरे साल के ही होते हैं, लेकिन जो इंटर्नशिप पीरियड होता है वो एक्सक्लूसिव 4th फाइनल ईयर में जो होता है BSc नर्सिंग में 6 मंथ का कंटिन्यूस होता है। तो क्यों नहीं कराया जाता? मतलब ये किसकी कमी से, किसकी गलती से या किसकी लापरवाही से आपकी ट्रेनिंग नहीं हो पा रही? सर, उसी के सोल्यूशन के लिए हम आए हैं कि ऐसा कौन सा रास्ता है जिसके थ्रू फिर हमें ये मिल जाए, क्योंकि हमें इंटर्नशिप के लिए परमिशन नहीं मिल रही है। हमें सिर्फ यही जवाब मिल रहा है कि हो जाएगी, आपके लेटर्स फॉरवर्ड करे गए हैं। लेकिन कब से ये लिपापोती की जा रही है, कब से इसको टरकाया जा रहा है? किस बात को सर? की इंटर्नशिप को लेकर? सर, ये काफ़ी टाइम से हो रहा है, मतलब जून से हमें कंफर्मेशन आ गया था। वैसे तो जनवरी से। अभी अगर फाइनल स्टूडेंट की बात की जाए तो कितना वक्त उनका पढ़ाई का रहता है? 2 मंथ्स का सर। हम 15 नवंबर। देखिएगा, 2 महीने से भी कम समय बचा है और पास आउट हो जाएंगे, लेकिन ट्रेनिंग नहीं की गई। देखिए सरकार किस तरह से संजीदा है। सरकार कहती है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को धक्के खिलाओ, ऐसा वो काम किया जा रहा है। 200 किलोमीटर से चल के वो पहुंची है। क्या कहना चाहेंगे? और कौन से मुद्दे हैं? आपने कहा कि इंटर्नशिप का था, उसके अलावा कौन से मुद्दे?
स्टाइफंड कितना बनता है पर सर ये जो हमारा कोर्स है इसके अंदर जो क्लिनिकल आवर्स लगते हैं उसका स्टाइफंड मिलता है। गवर्नमेंट के जितने भी कॉलेजेस हैं हर बच्चे को स्टाइफंड देती है सरकार। कितना एक बच्चे को मिलता है? हर साल का अलग अलग है सर। पहले साल का कितना होता है? 500 रुपये पर मंथ। यानी 12×5 6,000 रुपये पहले साल से शुरू हो जाता है। किसी भी पहले साल से आप अब तक किसी का नहीं मिला? 1 रुपया भी नहीं मिला है हम लोगों को। बैंक अकाउंट की डिटेल्स हमसे ली जाती हैं, सारा कुछ फॉर्मेलिटीज़ वहाँ तक तो हो जाती हैं कि बैंक अकाउंट नंबर दे दो आपके, सारे हम सबमिट कर देंगे, लेकिन एश्योरेंस नहीं मिला कि आएगा। देखिए मंत्री महोदय, स्वास्थ्य मंत्री आप है, गृह मंत्री भी आप है, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है 4 साल से वो पढ़ाई करें, स्टाइफंड का पैसा नहीं दिया। किस लिए डिपार्टमेंट आपने बनाया, किस लिए अधिकारी यहाँ पर छोड़े, फायदा क्या है? इससे अच्छा तो बंद ही कर दीजिए। जब आपको सुविधाएं देनी ही नहीं है तो इस डिपार्टमेंट का क्या औचित्य रह जाता है? आपको देखना होगा और सुधार करना होगा। और कौन से मुद्दे हैं? स्टाइफंड का मुद्दा भी आ गया, उसके अलावा क्या दिक्कत है? स्टाइफंड का और बस फैसिलिटीज़, हम डेली 6-7 किलोमीटर धक्के खाकर पढ़ने के लिए जाते हैं कॉलेज में, फिर धक्के खाकर वापस आते हैं। हमें कोई भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं दे रखी है। प्राइवेट बस वाले कभी रोकते हैं कभी नहीं रोकते, हम 2-2 3-3 घंटे वेट करते हैं जी। जबकि वहाँ पर विधायक ने, सफीदों के विधायक ने भी एक बस अपने फंड से लगाई थी। लेकिन आप ये देखो कि 500 450 500 बच्चे एक बस में कैसे आएंगे? हम खुद सरकार ने लड़कियों के लिए पास बनाया कि कॉलेज तक वो फ्री जाएंगे, वो चाहे वो प्राइवेट बस हो या गवर्नमेंट बस हो। पर प्राइवेट वाले वो पैसे के चक्कर में वो बसेस रोकते ही नहीं है, ऊपर से बदतमीजी करते हैं, मनमानियां करते हैं हमारे साथ। भगा लेते हैं स्टैंड से कभी पीछे रोकते हैं कभी आगे रोकते हैं, उस बस को मेन स्टैंड करने के लिए किया जाता है। नहीं रोकते। हाँ, बसेस को भगा लिया जाता है। एक बार तो ऐसे हुआ कि एक लड़की टायर के नीचे आते आते हुए बची है प्राइवेट बस वो के। बस को बच्चों को देख के वो बस रोकने के लिए थोड़ी सी उसको स्लो करते हैं, बच्चे चढ़ने लगते, वो बस को फास्ट कर लेते। एक बार तो बच्ची कोई थी हमारे में से, वो अगले वाले टायर के नीचे आने से इतनी सी बची थी। जी जी। एक बताया जाता है कि वहाँ रहने की भी कोई व्यवस्था है प्राइवेट हमें सिस्टम? स्टार्टिंग में ये बोला गया था कि 1 साल के अंदर आपकी बिल्डिंग भी बन जाएगी और आपका खुद का हॉस्टल होगा, पर वो अभी तक 4 साल में उस कॉलेज का हमारा फर्स्ट बैच पास आउट होगा 2 महीने के बाद, ना तक हमारे कॉलेज की बिल्डिंग बनी है ना हमारा हॉस्टल है। वो दोनों प्राइवेट है, हम पर महीने 4,000 रुपये पे करते हैं उस हॉस्टल में, और उनको भी हमें रिम्बर्स के लिए बोला गया था, पर 4 साल में अभी तक हमें 1 पैसा भी वापस नहीं मिला जो हम हर महीने उनको पे करते हैं। जी। देखिएगा, हॉस्टल के लिए भी पैसा बोला गया था कि आप अपनी जेब से भर दीजिए। देखिए जितनी भी बहन बेटियां हमारी पहुंची हैं, गरीब घरों से है, सब बड़ी मुश्किल से अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं, घर से निकालते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बेटियों को घर से निकालना ही बहुत बड़ी मशक्कत का काम होता है। किसी के पिताजी है, किसी की माताजी है, परिवार से लड़के उनको बाहर निकालती है इस उम्मीद में कि वो अपना भविष्य बना सके, लेकिन सरकार संजीदा नहीं है या अधिकारी संजीदा नहीं है। इस सवाल का जवाब आज लेकर हम जाएंगे। और गृह मंत्री, हमारे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी, आप विख्यात हैं न्याय देने के लिए, तो आपके महकमे के जो अधिकारी, जो कर्मचारी मनमानी कर रहे हैं इन बेटियों के साथ, उस पर आपका चाबुक कब चलेगा, अब ये देखने वाली बात होगी। अब अधिकारियों से भी हम बात करते हैं। बेटियां 200 किलोमीटर से पहुंचे, आप देखिए सुबह से भूखे प्यासे हैं। किस वक्त आप लोग आए थे यहाँ पर? हम सुबह हॉस्टल से 7 बजे चले थे और हम 11 बजे पंचकुला पहुंचे। जी। तो यहाँ पर 11 बजे आप आ गए थे, उसके बाद तकरीबन 4 अब बज चुके हैं। यहाँ पर आप हैं, आपसे कोई अधिकारी मिले हैं? जो मेन डायरेक्टर सर बोल रहे हैं वो डायरेक्टर आउट ऑफ टाउन बता रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर से हमने मिलने के लिए बोला था, उनके लिए बोल रहे हैं कि वो कहीं बाहर कोर्ट में गए हुए हैं, वो 2 बजे वो आएंगे, वो 2 बजे 4 बज के अब तक आए? 4 बज के अब तक कोई भी नहीं कुछ आया। आप लोगों को यहाँ पर चाय पानी कुछ दिया गया? कुछ भी नहीं। किसी को दिया गया चाय पानी? नो सर, बिल्कुल भी नहीं। देखिएगा 11 बजे से वो बेटियां हैं, अगर घर में कोई वैसे भी आ जाता है तो चाय पानी पूछ लिया जाता है, इनको पानी भी नहीं दिया गया। गनीमत तो ये है कि यहाँ बैठने की भी इनको परमिशन दी, क्योंकि बताया जा रहा है कि यहाँ से भी अंदर आने में बड़ी मुश्किल हुई। अभी 1 घंटे में हमें यहाँ से बाहर निकाला जाएगा, उसको भी आप देखिएगा। पहले आने दिया गया, यहाँ बैठने दिया गया आराम से। हम इस चीज के लिए मना नहीं करे, इन्होंने आने दिया, हमें बिठाया यहाँ पे, लेकिन इन्होंने बोल दिया 4 बजे तक बैठो और उसके बाद निकल जाओ यहाँ से। देखिए ये हालात है। अब मैं डिपार्टमेंट में भी चलता हूँ, आपको वहाँ का हाल दिखा देता हूँ। वहाँ पर क्या है, देखिए भरा पूरा ये ऑफिस है, ऐसा नहीं है कि यहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत है। यहाँ पर वेटिंग एरिया है, रिसेप्शन एरिया है, वेटिंग के लिए भी है। बहुत बड़ा ऑफिस है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत है या बहुत छोटा ये डिपार्टमेंट है। डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च हरियाणा का ये ऑफिस है। अब यहाँ पर कार्यशैली क्या है वो बेटियों से आपने सुन ली। डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर वजह क्या है।
इनको जो दिक्कतें आ रही है वो क्यों आने दी जा रही है, क्या उसका समाधान डिपार्टमेंट के पास नहीं है या फिर मुख्यमंत्री तक सीधी ये बात रखनी है। 45 बेटियां सुबह से पहुंची हुई हैं, डिपार्टमेंट पूरा है, यहाँ पर काम चल रहा है, पानी भी पिलाने की किसी ने जहमत नहीं उठाई। आप देखिए यहाँ पर वेटिंग रूम तो बनाया गया है, लेकिन जिनके लिए बनाया गया, डिप्टी डायरेक्टर साहब, निजी सचिव है, डिप्टी डायरेक्टर साहब, आप ये बोल रहे हो इनको वहाँ इसलिए बैठाया है, लड़कियां हैं, इनको स्पेशल कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठाया है। पहले यहीं बैठी थी, इनको फिर इसलिए वहाँ बैठाया है। जी जी, वो कह रहे हैं कि पानी भी नहीं पूछा गया। क्यों नहीं पूछा सर? अभी तो मैं चाय बना के डायरेक्टर साहब हैं यहाँ पर, सर नहीं, आज वो आउट ऑफ स्टेशन, डिप्टी डायरेक्टर साहब वो कोर्ट में गए हुए हैं, अभी आने वाले हैं। कोर्ट में दूसरा आने वाले हैं, कोर्ट में गए हुए तो कोई किसी अधिकारी ने उनकी सुनी है? 11 बजे से वो आए हैं, हैं। उनको सब चीजें बताई हैं। उन्होंने सुनी है? मेरे कहाँ गए वो? जी चाहिए, एक बार हम भी मिलना चाहेंगे। देखिएगा बेटियों ने बड़ा संगीन आरोप लगाया, 45 बेटियां 200 किलोमीटर चल के 11 बजे यहाँ पर पहुंची हैं। इनकी लेटर कल आई थी, जो आई थी पुट अप कर दिया ऑफिस के पास। आपका क्या डेजिग्नेशन है? मैं इनके प्राइवेट सेक्रेटरी हूँ, डायरेक्टर मेडिकल। डायरेक्टर मेडिकल के आप प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, अधिकारी लेवल के कोई पर्सन है तो बात कराइए, आप हम उनसे जानना चाहते हैं। कहीं है, लेकिन सर जो उस सब्जेक्ट से जो डील करते हैं ना मैडम जो हैं नर्सिंग, चलिए आप ही से बात कर लेते हैं। जब आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, इनको स्टाइफंड नहीं दिया गया, इनके ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं की गई। आप नहीं, मैं बताती हूँ मैडम, मैं सबसे रिप्लाई दिखाती मैडम रिप्लाई नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ, 4 साल की उन्होंने कोर्स है, वो रिप्लाई दे रहे हैं। देखिए कागजी कार्रवाई तो उन्होंने पूरी कर रखी है, धरातल पर कुछ भी नहीं होगा। लेटर्स वो दिखाएंगे, लेटर्स देख लेते हैं, लेकिन लेटर्स है नहीं 4। जी मेरी कॉपी जी मैडम, मैडम आ गए और 2 ऑफिसर्स आ गए, उनसे बात जी जी अधिकारी हैं, उनसे हम बात करते हैं कि आखिर वजह क्या है, क्यों ये दिक्कत हो रही है। देखो उनकी स्टाइफंड की फाइल हो रही है जी। क्लिनिकल की ट्रेनिंग जो परसों आया था लेटर, वो हमारे ये जॉइंट डायरेक्टर मैडम के पास है। हॉस्टल वाला भी इनका है, 2-3 दिन में इनका हो जाएगा। मतलब 2-3 दिन में ट्रेनिंग इनकी लग जाएगी। ट्रेनिंग के लिए इनके चला हमने पुटअप किया हुआ है। मैडम कोर्स कितने साल का होता है? नर्सिंग का कोर्स कितने साल का? 4 साल का। ट्रेनिंग कितने टाइम की है? मुझे नहीं पता, ये नहीं 6 महीने। मैं बता देता हूँ, आप उस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, लेकिन मैं 6 महीने की ट्रेनिंग है। मेरा वो फील्ड नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी बता। तो मैंने तभी मना किया था आपसे, बात मत कीजिए आप। आपने खुद कहा मैं पीए हूँ। जो अधिकारी लेवल के हैं मैं उनसे बात कर लेता हूँ। मैडम मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सबसे पहली डिमांड है कि उनकी ट्रेनिंग कराई जाए। देखिए आप भी इस बात को समझते हैं कि जब नर्स होंगी ट्रेनिंग, बोलना शुरू किया था, आप कहते हैं यहाँ पे कोई इनकी बात नहीं सुन रहा, आपने ये कहा था। तो इनकी जब इन्होंने मुझे बताया था कि हमारे ये मुद्दा, चलिए मैं आप पे बाद में आऊँगा, अधिकारी हैं उनसे बात करते हैं। मैडम लड़कियां आज पहुंची हैं 45 की संख्या में, 200 किलोमीटर से आई हैं। उनका आरोप है कि ट्रेनिंग जो एक एसेंशियल उनका पार्ट रहता है एजुकेशन का, क्या वजह है नहीं हो पाई है? सॉरी, मैं इस पर नहीं कुछ भी बता सकती। आई एम नॉट द अथॉरिटी ना, आई एम नॉट द अथॉरिटी। क्या डेजिग्नेशन है मैम आपका? आई एम नॉट डीलिंग विद दिस सब्जेक्ट और मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ। मैं जानना चाहूँगा डेजिग्नेशन क्या? प्लीज, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। देखिएगा यहाँ मीडिया से ही वो बात नहीं करना चाहते हैं, बच्चों से तो क्या बात करेंगे। और जो उन्होंने कहा कि 11 बजे से वो बैठे हैं, जब मीडिया को वो कहते हैं कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, पीए साहिबा हैं, उनको ज़्यादा ज्ञान नहीं है। और ताज्जुब की बात देखिए, जो डिप्टी डायरेक्टर हैं वो कोर्ट गए थे और 4 बजे तक वो कोर्ट में हैं। इन्होंने जहमत भी नहीं उठाई कि उनको बुला के इन बेटियों से मिलवाया जाए, इनकी समस्या सुनी जाए। सब लीपापोती है। ये वीडियो सीधा अनिल विज साहब के पास जाएगा। इस डिपार्टमेंट को या तो बंद कराया जाए या इस पर दुरुस्त किया जाए ताकि धक्के ना खाने पड़े, या फिर ये जो ताम झाम है नर्सिंग का, इसको बंद करा दिया जाए ताकि बेटियां मेहनत मजदूरी करें खेतों में। जरूरत नहीं है पढ़ लिख कर नर्सिंग करने की, क्योंकि उनके साथ मजाक हो रहा है। ट्रेनिंग के नाम पर किसी को पता नहीं ट्रेनिंग कब की जाएगी। 4 महीने की ट्रेनिंग होती है, 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, 2 महीने बचे हैं। स्टाइफंड दे नहीं रहे हैं, ट्रांसपोर्ट दे नहीं है, हॉस्टल फैसिलिटी वो दे नहीं रहे हैं, और कहते हैं कि हमने यहाँ 5वें माले पर ऑफिस बना दिया है। भरा पूरा ऑफिस आपने देख लिया है, करोड़ों रुपए का खर्च है। इससे अच्छा तो सीधे इनके खाते में डाल दे, वो करते रहेंगे अपना किसी प्राइवेट से। प्राइवेटाइजेशन ही सरकार को अगर करना है तो सीधे ही कर दीजिए ना, उनके खाते में घर बैठे पैसे दे दीजिए। जो खर्चा डिपार्टमेंट पे कर रहे हैं इनके दे दीजिए। अब कौन जवाब देगा, हम थोड़ा वेट करेंगे। आप भी बने रहिए कंचन टीवी के साथ। कंचन टीवी के लिए यशपाल कंचन।